अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज क्लास 6 न्यू काउंटडाउन एक्सरसाइज 2B हम करने जा रहे हैं। इसके आज क्वेश्चन नंबर आपको नज़र आ रहे होंगे, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6। आज हमने ये 6 के 6 क्वेश्चंस करने इस लेक्चर में कवर करेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले हमने कुछ नंबर्स को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आर्डर में हमने अरेंज करने। इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें सेट ऑफ इंटीजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि सेट ऑफ इंटीजर्स को किस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो होते क्या हैं। तो बच्चों, कहानी कुछ इस तरह से है कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं उन्हें Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल Z से। Z इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ आपके लिए, Z इज इक्वल टू, आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन, Z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ज़ीरो भी आ जाता है, इस ज़ीरो के साथ प्लस माइनस हम लिखते नहीं हैं, प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। मतलब इनफाइनाइट मेनी इंटीजर्स हैं। अगर हमें जी पॉजिटिव नंबर्स की बात करें, z इज इक्वल टू, हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 1, प्लस भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे प्लस मोस्टली लिखते नहीं है। अंडरस्टूड होता है कि इस नंबर के साथ जिसके साथ कोई सिंबल नहीं है उसके साथ पॉजिटिव प्लस की सिंबल है। 1 2 3 4, आप जहाँ तक जाएं आप जा सकते हैं, अप टू सो ऑन, इनफाइनाइट मेनी इंटीजर्स। अगर नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव साइन जो होता है वो लगाना ज़रूरी होता है। आई विल राइट हेयर -1 -2 -3 अप टू सोन। तो जो होप सो आपको ना इंटीजर्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें क्लियर हो चुका है कि सेट ऑफ इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसमें। तो इसी तरह आज हमने इंटीजर्स को अरेंज करना है इनके इंक्रीजिंग आर्डर में। इंक्रीजिंग आर्डर का मतलब है कि नंबर्स बढ़ रहे होंगे। बढ़ रहे होंगे का मतलब है कि आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। इंक्रीजिंग आर्डर में सबसे छोटे नंबर्स पहले लिखने और बड़े बाद में लिखने। अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं, अगर कुछ नंबर्स आपको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखा दूं तो वो कुछ इस तरह से होंगे कि फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज योर नंबर लाइन। कहाँ से इनका कंसेप्ट आता है, दिस इज योर नंबर लाइन। मैं छोटी सी एक नंबर लाइन ले लेती हूँ, उसका मीट जहाँ से वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम नंबर लाइन पे इस तरफ जाएंगे, दिस इज योर 1 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंक्रीज कर रहे 3 4 5 6 7 8। अगर मैं 0 से इस तरफ मूव करने की कोशिश करूँ, दिस इज -1, हियर इज -2 -3। अब बात यह है कि जब हम 0 से हम अपवर्ड जाते हैं तो नंबर्स इंक्रीज करें, नंबर्स बढ़ रहे हैं। 1 2 3 4, आपको पता है 2 1 से बड़ा होता है, 3 2 से बड़ा होता है, 4 3 से बड़ा होता है, 5 4 से बड़ा होता है, 6 5 से बड़ा होता है, अप टू 1। लेकिन जब हम 0 से इस तरफ मूव करते हैं तो हमारे नंबर जो होते हैं, -1 0 से छोटा है, -2 -1 से छोटा है, -3 -2 से छोटा है। जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। -4 जो है वो -3 से छोटा है, -5 जो है वो -4 से छोटा है, -6 बच्चों -5 से छोटा है, देन -7 जो है वो -6 से छोटा है। अब तो सो जो जो हम आगे जाते जाएंगे नंबर जो होंगे वो डिक्रीज होते जाएंगे। समझ आ गई बच्चों आपके बात की। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि पॉजिटिव नंबर किस तरह बढ़ रहे होते हैं, नेगेटिव नंबर जो जो आप बड़े नंबर की तरफ जाते हैं तो वो नंबर एक्चुअली डिक्रीज हो रहे होते हैं, कम हो रहे होते हैं। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपके लिए पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग आर्डर। तो मैंने आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख लिया है, मैं इसे आपको शो कर देती हूँ सॉल्व करके। तो स्टूडेंट्स, आपको बुक का क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन इंक्रीजिंग आर्डर। आपने इन्हें इंक्रीजिंग आर्डर में अरेंज करना है। अब इंक्रीजिंग आर्डर में कैसे इसे अरेंज करेंगे, मैं लिख लेती हूँ इंक्रीजिंग आर्डर। इंक्रीजिंग आर्डर इज इक्वल टू, अब सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर ऑफ कोर्स, सबसे छोटा नंबर जो है सबसे बड़ा ऑफ कोर्स अभी अगर हम कहें तो 3 है। तो इंक्रीजिंग बढ़ने की हालत में बढ़ने की तरफ हम जाएंगे। इंक्रीज, जैसे आप घर की छत की सीढ़ियाँ घर से नीचे से वाली सीढ़ी से ऊपर की तरफ जाते हैं, इसी तरह इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है कि आपने नीचे से ऊपर की तरफ से, सपोज के इस टाइम हम अपने घर की नीचे वाली जो घर की डोर के साथ सीढ़ी है उससे हम छत की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों,
सबसे छोटा नंबर इस टाइम मैंने आप लोगों से कहा था कि नेगेटिव जो बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली छोटा नंबर होता है, मतलब हम उसे अगर पॉजिटिव सेंस में लें तो वो तो बड़ा है, लेकिन अगर उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तो वो नंबर छोटा हो जाता है। हियर विल बी -5, उससे बड़ा -2, उससे बड़ा बच्चों 1, और सबसे बड़ा जो नंबर है वो 3 है। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा बच्चों, सबसे छोटा नंबर -8, देन -7, देन -2, और सबसे बड़ा -1। और अगर मैं इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करूं तो ये कुछ इस तरह से होगा। सबसे छोटा नंबर -4 है, देन -2, देन 0, और सबसे बड़ा 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं -9, -6, -3 है। हमने इसकी सीक्वेंस लिखनी है कि इसके बाद 3 डिजिट्स जो है वो कौन से 3 डिजिट्स होंगे। तो मैं लिख लेती हूँ इसकी सीक्वेंस। -9, -6, -3, इसके बाद जो नेक्स्ट डिजिट आएगा वो 0 आएगा, देन 3। जिस तरह से ये इंक्रीज हो रहा है सिमिलरली हमने उसी पैटर्न पे जाना आगे, क्योंकि -3 के बाद -2 है तो -2 वाला पैटर्न यहाँ पे था ही नहीं, तो इस वजह से हम डायरेक्ट 3 पे मूव करेंगे। देन यू हैव टू मूव टुवर्ड्स 6। तो नेक्स्ट 3 डिजिट्स जो है वो मैंने लिख लिए। अब अगर इसकी बात करें बच्चों, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। आपने सिर्फ इसको समझना है, इसकी सीक्वेंस आपने कैसे लिखनी है। यहाँ पे अगर देखें 7, देन 4, देन 1, इसकी जो नेक्स्ट सीक्वेंस बनेगी वो आ जाएगा -2, देन -5, देन -8 बन जाएगा। 3 के डिफरेंस से जा रहे हैं। अगर मैं इसकी सीक्वेंस की बात करूं बच्चों तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2, 7, 7 के बाद 12, यार 5 का डिफरेंस आ रहा है। 12 में 7 और ऐड करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 17, 17 के बाद 22, देन 27। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करूँ तो आपने यहाँ पे कह रहे हैं कि गिव टू, बुक से भी देख सकते हैं, कह रहे हैं गिव टू पॉसिबल इंटीजर्स फॉर द प्लेस होल्डर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। आपने 2 प्लेस होल्डर लिखने, 2 वैल्यूज लिखनी है जो उन्होंने कंडीशन लगाई है उसी के मुताबिक। >0, 0 से छोटे जो 2 नंबर्स होते हैं वो होता है बच्चों, एक होता है -1 और -2 से 2 ही मांगे तो मैं 2 ही लिखूंगी। और जो -2 से ग्रेटर 2 नंबर्स होते हैं वो -1 भी इससे बड़ा होता है और 0 भी बड़ा होता है। और -3 से अगर मैं छोटे नंबर्स की बात करूं तो -3 से जो छोटे नंबर्स होते हैं वो होता है, -3 से छोटे नंबर्स की अगर बात करूं वो होते हैं -4, ये -3 से छोटे होते हैं, और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, विच इज ग्रेटर -111 और -1111। तो हम देख लेते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि माइनस की जो बड़ी वैल्यू होती है वो एक्चुअली छोटी होती है। सो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -111, 111 इज ग्रेटर देन -1111। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई बच्चों तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑफ द इंटीजर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कहता है कि इससे आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग का मतलब है कि सबसे पहले आपने सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है, देन उससे छोटा एंड अप टू सबसे छोटा सबसे आखिर पे लिखना है। पहले हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर को देख लिया था, अब हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर को देखना है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन को लिख रही है, मैं आपको शो कर देती हूँ, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा होगा बच्चों। तो यहाँ पे आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जाना है। मैं लिख लेती हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर, जीओ लिख लेती हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे बड़ा डिजिट आपने सबसे पहले लिखना है। सबसे बड़ा यहाँ पे 2 है, उससे छोटा 0 है, 0 से छोटा -3 है, और जो सबसे छोटा है वो -5 है। तो मैंने कहा था जो माइनस का सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है। अब अगर मैं आगे मूव करूं, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन, डिसेंडिंग ऑर्डर, दिस इज इक्वल टू, मैंने कहा है कि जो सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा वो हम पहले लिखेंगे, देन 1, -2 और -5 जो है वो बच्चों सबसे छोटा है। अगर हम यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिजिट है 4, देन 2,
then -1, then -2. And the last question of this exercise is 2 buses left Hyderabad on the same day. कहता है 2 बसें जो हैं वो हैदराबाद से निकलती हैं एक सेम टाइम पे, सेम दिन में, एक ही दिन में. वन ट्रेवल्ड, एक जो फासला तय करती है वो 170 किलोमीटर टुवर्ड्स लाहौर, वाइल द अदर ट्रेवल्ड 66 किलोमीटर इन द अपोजिट डायरेक्शन. दूसरी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में 66 किलोमीटर फासला तय कराती है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बसेज एट द एंड ऑफ द डे. अब 2 बसेज हैं, एक उस तरफ से आ रही है, एक इस तरफ से जा रही है, तो कहते हैं कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उनका टोटल जो डिस्टेंस है वो आप फाइंड आउट करें. तो हम इसे ऐड कर लेंगे. हमारे पास वैल्यू है, एक है बच्चों 170 एंड अदर इज 170 किलोमीटर एंड अदर वन इज 66 किलोमीटर. इनका जो टोटल इन्होंने ट्रेवल किया अपनी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वो हमने निकाल लेना है. किलोमीटर इनकी यूनिट है, आपको ये साथ लिखनी होगी. 60 में ऐड करें 6 आ जाएगा. 6 एंड 7 13, 1 कैरी, 1 एंड 1 2. तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज जो है वो डन हो चुकी है. अगर बच्चों आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके. अल्लाह हाफिज.